हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जब एक बिजनेस पर्सन अपने बिजनेस में कॉस्ट इंकर्ड करता है तो कब उसे कॉस्ट, कब एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, असेट, इन्वेस्टमेंट, लॉस या एक्सेट्रा कहां जाता है, इसके ऊपर अपन डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए, इसका एक वाइस वर्सा इंपैक्ट भी होता है। सर क्या? अरे बेटा, जब बिजनेस में खर्चा हुआ है तो खर्चे से इनकम भी तो जनरेट होगी ना। हाँ सर। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कब इनकम कहां जाता है और कब गेन या प्रॉफिट कहां जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट टर्म पर आते हैं इनकम। इनकम क्या है, बहुत सिंपल वे में बात करें, जब एक पर्सन अपने एफर्ट्स लगाता है या सेक्रीफाइसेस करता है। वापिस से समझना, जब एक पर्सन अपने एफर्ट्स लगाता है या अपने पार्ट पे कुछ सेक्रीफाइस करता है और उन सेक्रीफाइस का रिटर्न जो होता है उसे इनकम कहा जाता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि हमने जब एक्सपेंसेस वर्ड को समझा था, हमने बात करी थी हमारे बिजनेस में एक एम्प्लॉय है जो डेली बेसिस पर हमें मंथली बेसिस पर सर्विस देता है और डेली वो सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें सर्विसेज रेंडर करता है। और इन सर्विसेज की कॉस्ट हम मंथली बेसिस पर हमने कंसीडर करी थी, कैलकुलेट करी थी 15,000। मंथ एंड होने पर हम एम्प्लॉय को पे कर रहे थे 15,000। तो हमने बात करी हमारे बिजनेस के लिए उन सर्विसेज के प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट 15,000 एक्सपेंसेस। ये तो बात थी एक्सपेंसेस। हम बात कर रहे हैं आज इनकम की। तो सर हम इसे अगर वाइस वर्सा डिस्कस करें, उस एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो एम्प्लॉय ने क्या करा, मंथली बेसिस पर होल मंथ सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सर्विसेज दी। उसने उसके पार्ट पे सैक्रिफाइस किया, उसने उसके पर्सनल वर्क को अवॉइड किया और ऑर्गेनाइजेशन के लिए एफर्ट्स लगा रहा है। यस और नो? और इस एफर्ट के बदले में हमारा ऑर्गेनाइजेशन उसे सैलरी डिसबर्स कर रहा है। जो सैलरी उसे मिलेगी उसे कहा जाएगा इनकम। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं ब्रोकर का। होप्स आपको ब्रोकर क्या होता है पता है। ब्रोकर एक ऐसा पर्सन होता है जो मीडिएटर का रोल प्ले करता है दो पर्सन के बीच में, दो पार्टीज के बीच में। एग्जांपल लेते हैं बायर और सेलर। बायर का ऑब्जेक्ट होता है कि मिनिमम प्राइस पर अच्छी क्वालिटी का गुड्स अवेलेबल हो। सेलर का ऑब्जेक्ट होता है जो गुड्स है वो हायर प्राइस पर उसे उसका मार्केट में प्रोडक्ट बिक जाए। तो बायर इन दोनों के लिए एफर्ट्स लगा रहा है, सॉरी ब्रोकर इन दोनों पर्सन के लिए क्या कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है। बायर को अच्छे दाम पर, मतलब लोएस्ट प्राइस पर गुड्स अवेलेबल हो रहा है और सेलर को अच्छा दाम उस प्रोडक्ट का मिल रहा है। मतलब दोनों पार्टीज ने वर्क नहीं करा, उनके लिए ब्रोकर ने एफर्ट्स लगाए और उन एफर्ट का रिजल्ट जब ब्रोकर को मिलेगा एज अ कमीशन, एज अ ब्रोकरेज, और वो ब्रोकरेज ब्रोकर के लिए होगी एज अ इनकम। पॉइंट क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल अपन लेते हैं। हमने जैसे कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इन्वेस्टमेंट। जब एक बिजनेस अदर इनकम अर्न करना चाहता है, बिजनेस बेनिफिट और अदर बेनिफिट, मतलब एडिशनल और बेनिफिट लेना, तो बिजनेस पर्सन क्या करता है, उसके बिजनेस में जो सरप्लस होता है वो सरप्लस किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है, शेयर्स खरीदता है, डिबेंचर्स खरीदता है, और वहां से उसके बदले में उसे क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, अदर इनकम जनरेट होती है। पॉइंट क्लियर? तो सर यहां पर क्या बात थी, एफर्ट्स सैक्रिफाइस। हाँ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो बिजनेस के पास एक सरप्लस अमाउंट था। बिजनेस ने उस अमाउंट को खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट ना करते हुए उसे कहीं बाहर इन्वेस्ट कर दिया। मतलब उस अमाउंट को खुद ना यूज करते हुए सैक्रिफाइस किया कि ठीक है इस अमाउंट को हम यूज नहीं करेंगे, पर इसके बदले में, सैक्रिफाइस के बदले में जो रिटर्न जनरेट हो रहा है वो बिजनेस के लिए इनकम। इस इनकम को रेवेन्यू भी कहा जाता है। पॉइंट क्लियर? होप्स आपको मेरे सारे पॉइंट अभी तक अच्छे से क्लियर। चलिए अब बात आती है किसे प्रॉफिट या गेन कहा जाएगा। जैसा कि हमने बात करी थी लॉस के लिए, सर हम जो कॉस्ट इंकर्ड करते हैं, कॉस्ट से अगर बेनिफिट जनरेट हो रहे हैं और बेनिफिट अगर कॉस्ट से कम है तो हम उसके डेफिशिएट को बोलते थे लॉस। इसी तरीके से बेटा अगर बात करें तो प्रॉफिट या गेन ये होता है कि जो भी सैक्रिफाइस, जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, अब एफर्ट्स की यहां पर वैल्यू मॉनिटरी सेंस में, और जब हम इनकम की बात कर रहे थे, पॉइंट को ध्यान से समझना, जब हम इनकम का को डिस्कस कर रहे थे वहां इनकम के लिए जो एफर्ट्स और सैक्रिफाइसेस थे जरूरी नहीं है वो मॉनिटरी सेंस में ही हो। पॉइंट क्लियर?
चलिए अब बात करते हैं वापस से। हमने जब इनकम अर्न करने के लिए जो सैक्रिफाइस या जो एफर्ट्स लगाए, और वो एफर्ट्स अगर मॉनेटरी सेंस में कैलकुलेट की जा सकती है, तो उन एफर्ट्स के अगेंस्ट में जो एडिशनल रिटर्न, उसके ऊपर जो बेनिफिट हुआ, उसे सिंपल वे में कहा जाता है गेन। एक और एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से समझना। हमने गुड्स परचेस किया, कॉस्ट इंकर्ड करी, सैक्रिफाइस किया, वो पैसा कहीं और ना लगाते हुए गुड्स में ब्लॉक किया। पॉइंट क्लियर? गुड्स खरीदने के लिए ब्लॉक किया। ओके, हमने 50,000 के गुड्स परचेस कर लिए, मतलब हमने हमारा पैसे को ब्लॉक कर लिया। जब उस गुड्स को हमने मार्केट में सेल करा, तो वो गुड्स सेल आउट हुए 80,000 में, मतलब हमारे एफर्ट्स 50,000 के, रिटर्न कितना मिला? 80,000। जो 80,000 है वो रेवेन्यू, और जो 30,000 है मतलब एफर्ट्स या सैक्रिफाइसेस के ऊपर जनरेट होने वाला जो एडिशनल अर्निंग है, उसे कहा जाता है गेन। होप सो आपको मेरे दोनों ही पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे कि किसे इनकम और किसे गेन या प्रॉफिट कहा जाता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपके 100% जो भी डाउट्स होंगे उसके अगले वीडियो में कवर करने का ट्राई करूंगा। थैंक यू सो